रोमन्स 8 अध्याय 8 का 18 पद के ऊपर में क्या दिया है? अच्छा, मेरा बाइबल में लिखा भावी महिमा, मतलब द ग्लोरी व्हिच विल अपीयर इन फ्यूचर। परमेश्वर मतलब हम लोग है, हमारा जीवन जी रहे हैं, उद्धार में हम लोग बुला चुके हैं, बुला लिए गए हैं, और उद्धार के बारे में बताया गया है कि ऑलरेडी नोटेड, हम लोग उद्धार पा भी लिए हैं, अभी नहीं मिला है। भजन संहिता उस दिन हम लोग 19 पढ़ रहे थे, उसमें जो आकाशीय पिंड का बारे में जो उसका वर्णन पढ़ रहे थे, इतना विशाल काय बड़ा बड़ा है, और उसका मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। 19 पद पढ़ हिंदी में, 8 रोमी 8 का 19-20। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोड़ रही। सृष्टि क्या कर रहा है? सृष्टि अपनी बुरी आशा भरी से प्रतीक्षा कर रहा है, वेटिंग कर रहा है ना? उत्कंठा, बड़ो उत्कट इच्छा से वेट कर रहा है कि कब परमेश्वर का पुत्र या पुत्रों प्रकट होगा। सन्स ऑफ गॉड, सन्स ऑफ गॉड बोले तो कौन है? हम लोग है सन्स ऑफ गॉड। सन ऑफ गॉड है तो कौन है? जीसस, यीशु मसीह है ना? देखिए यस से कितना फर्क आ जाता है। अब ये पृथ्वी इंतजार कर रहा है कि परमेश्वर का पुत्र महिमित रूप में कब आ जाएगा कि हमें भी छुटकारा मिले। पृथ्वी इंतजार कर रहा है। वो इंतजार के समय बहुत तकलीफ होता है। कोई भी इंतजार कीजिए, किसी को इंतजार कीजिए, क्योंकि पृथ्वी को, सृष्टि को क्या हो गया है? 20 पद पेपर देख लीजिए। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, पर अधीन करने वाले की ओर से जड़ता के अधीन इस आशा में की गई कि सृष्टि में आपने विनाश के वास्तव से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। और 22 पद, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। अभी तक सृष्टि क्या कर रहा है? तड़प रहा है, कहरा रहा है, कुहर रहा है, और मैथिली में कुहरता है ना, दर्द से भरा आहे भरता है ना, वो कहरा रहे हैं। तब से किस बात का इंतजार करते करते कि भाई कब परमेश्वर का पुत्र लोग, संतान लोग, परमेश्वर का संतान प्रकट होगा और हमें भी क्या हो जाएगा? छुट्टी मिल जाएगा। ये परमेश्वर का संतान को लेकर ये पृथ्वी बड़ी चिंता में पड़े हुए हैं, कहरा रहे हैं। ये YouTube का सब वीडियो मैं विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन ज़्यादातर में वही आया है का जो स्पेस संबंधी जो अध्ययन करने वाला संस्था है नासा, वह एक भेजता रहता है ना अपना अपना जो अंतरिक्ष यान भेजता रहता है। उसी में से बहुत अंतरिक्ष से वो एक साउंड निकाला है। ये पृथ्वी, सूरज, ग्रह, नक्षत्र, ये सब मिलके कहरा रहा है। वो जी कुहर रहा है, ठीक है। तो वो उसका आपका रिकॉर्डिंग मिलेगा, उसमें हम एक थोड़ा सा सुनाना चाहते, ज़्यादा नहीं। ये आवाज़ मिलेगा आपको। ये बोला बहुत दूर से सुनने से ऐसा आवाज़ सुनाई देता है। ये मेरा समझ का बाहर का बात है, ये सच भी हो सकता है, नहीं भी हो, क्योंकि मेरा विषय, मेरा अध्ययन उस संबंधी नहीं है। परंतु कहीं भी सर्च किया नासा का जो द्वारा दिया गया, यही आवाज़ आता है। वो पृथ्वी से ऊपर और भी जगह से दूर दूर से जो आवाज़
रिकॉर्ड किया है, ऐसा बोला गया है। यद्यपि मैं ऑथेंटिसिटी में नहीं प्रमाणित कर रहा हूं, वहां कह रहा है और बाइबल में जो बोल रहा है मिल जा रहा है। और वो लोग भी बोल रहा है पृथ्वी, सूरज थोड़ा थोड़ा या और भी आकाशीय पिंड सब है जो थोड़ा थोड़ा सरक रहा है अपना जगह से। ऐसे होने से क्या हो जाएगा, जो वो लोग ग्रेविटेशनल जो फोर्स है बांध के रखा है, वो एक दिन छिन्न भिन्न हो जाएगा। और जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि अंजीर को पेड़ हिलाने से अंजीर गिरता है, वैसा तारा गण सब क्या होगा, पृथ्वी पे गिरेगा। 1/3 तारा गिर जाएगा, अंधकार हो जाएगा, 1/3 सूर्य शुरू में, और बाद में होते होते तो पूरा लाल हो जाएगा। तो यह पृथ्वी व्यर्थता के लिए बस में किया गया सृष्टि करने वाले के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा। और उत्पत्ति 3 अध्याय में आता है, 17-18 में, 16-17-18 में बोलता है पृथ्वी को श्रापित बोला गया है, इसको उद्धार होना है। पृथ्वी भी उद्धार के लिए अभी तक सृष्टि एक साथ 22 पद में पढ़े तो, क्योंकि हम जानते हैं कि सारे सृष्टि में खाली पृथ्वी नहीं है, जितना भी क्रिएटेड बॉडी है, एलिमेंट है, पृथ्वी नहीं, पृथ्वी भी एक आकाश में हिल रहा है। अय्यूब के पुस्तक में लिखा है आकाश में लटका हुआ है एक पिंड की तरह। तो इसका मतलब इसका नीचे भी आकाश होगा, अगल बगल भी आकाश, जिसको हम लोग का एम्प्टी स्पेस बोलते हैं। तो सारे, खाली ये फिर ग्रह नहीं है, सोलर सिस्टम नहीं है, उसके बाहर भी इंटरस्टेलर बोलते हैं उसको, उस एरिया को, गैलेक्सी है, मिल्की वे का गैलेक्सी है, और भी सब है। वो सारे सृष्टि मिलकर वो कैसे मतलब अर्थनाद बोल रहे हैं हमारा बाइबल में, अर्थनाद, और कहरा रहा है, कुहर रहा है। किस तरीका से? द बर्थ पैंग, जैसे औरत बच्चा जनने की समय चिल्लाती है, कहराती है दर्द से, उसी भाषा लिखा है इसमें। 22 में पढ़िए। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में बड़ी तड़पती है। हाँ, वो पीड़ाओं में ना प्रसव वेदना, चलिए ये जो बर्थ पैंग बोलता है, वो सो प्रसव वेदना में जैसे तड़पते हैं, यह प्रकाश है, पौलुस को मिला हुआ यह प्रकाश है। सृष्टि कहरा रही है, कब प्रभु अपने बेटा बेटी को आप कब महिमा में ले जाएंगे? उस दिन के लिए उत्कंठा से, जो हम लोग 19 पद में पढ़े हैं, एकदम वो क्या कर रहा है, अर्नेस्ट एक्सपेक्टेशन कर रहा है। अर्नेस्ट एक्सपेक्टेशन मतलब होता है कि अंदर से चाह कर रहा है, बेसब्री से इंतजार करना है। दूसरा भाषा में क्या होता है, हम लोग प्रैक्टिकल भाषा में ऐसे बैठे बैठे हैं, वैसे है, आएगा। नहीं तो कभी कभी मूरी उठा के देख लेते हैं ना, मूरी उठा के देखते हैं ना, मूरी उठा के ऐसे आया कि नहीं आया। यह अर्नेस्ट एक्सपेक्टेशन से जो क्रिएशन वेट कर रहा है, मैनिफेस्टेशन ऑफ सन्स ऑफ गॉड। क्योंकि जिसने हमको बुलाया है, हम लोगों के बारे में बताया गया है। 30 पद पढ़ लीजिए। फिर उन्हें उसने पहले से ठहराया, विश्वासी के बारे में बता रहे हैं। हाँ, उन्हें बुलाया भी, हाँ, और जिन्हें बुलाया धर्मी भी ठहराया, हाँ, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। ये आने वाला है, भविष्य में होने वाला है। तो हम लोग को क्या है, ठहराया है, नियुक्त किया है, बुलाया है, धर्मी ठहराया है, और धर्मी जिसको ठहराया उसको महिमित करने के लिए इंतजार में है। अभी तो हम लोग सब धर्मी ठहर चुके हैं, अपने कामों से नहीं, यीशु मसीह के कामों से। लेकिन महिमित होने का समय, उस समय हम लोग लिमिटेशन में नहीं रहेंगे। अभी चाहे तो सोच रहे हैं पटना का उस कोना में जाना चाहिए, वो सोच लिया, वहां चला गया मान लीजिए, क्योंकि अभी बॉडी का लिमिटेशन है। अभी आप सोच सकते हैं, दिमागी रूप से जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं दिमागी रूप से, लेकिन शरीर जो है हमारा अभी क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है। लेकिन उस समय महिमित रूप में हम लिमिटेशन में नहीं रहेंगे। जैसे यीशु मसीह का शरीर था, वैसा हो जाएगा। उस दिन यह पृथ्वी स्वयं ही या सारा सृष्टि
उद्धार पाएगा। अनंत जीवन के लिए नहीं, नया सृष्टि के लिए, नया सृष्टि बन जाएगा। लेकिन अभी 18 पद में लिखा हुआ है कि जो महिमा हमें प्रकट किया जाएगा, उस महिमा के कंपेयर में अभी वर्तमान का जो कष्ट है वो कुछ भी नहीं है। वर्तमान का कष्ट, वो लेवल ऑफ कष्ट, किसी किसी के लिए थोड़ा कष्ट क्या है, किसी किसी के लिए कष्ट है बेटा बेटी की पढ़ाई लिखाई, किसी किसी का कष्ट है हेल्थ, अच्छा हेल्थ नहीं है इसीलिए उसको कष्ट हो रहा है, किसी किसी को कष्ट क्या हो रहा है, नौकरी नहीं है वही कष्ट है, किसी किसी को कष्ट क्या है, लोग सता रहा है मसीही होने के कारण से, वही कष्ट है। थोड़ा बहुत गाली कर दिया मतलब बेइज्जती कर दिया, उसका वही बड़ा कष्ट है। वो किसी किसी का कष्ट क्या है, अटरली उसका घर बार उजाड़ दिया जाता है, बुलडोज कर दिया जाता है, उसका कष्ट है। देख लीजिए लेवल ऑफ कष्ट किसको कितना हो रहा है? कहीं जगह में उसको हाथ गंवाना पड़ सकता है, कहीं जगह में विश्वासियों को अपना मुंडी गर्दन कटवाना पड़ सकता है। कष्ट का लेवल तो वर्तमान 18 में क्या लिखा है, हिंदी में थोड़ा मिलना चाहिए हमको। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाले है कुछ भी नहीं है। दो चीज है, एक तरफ इस वर्तमान संसार का क्लेश है, कष्ट है, पीड़ा है, दुख है, परेशानियां हैं, बीमारी है, और जितना गहरा में जाएगा ना हमारा मसीहत के ऊपर, हम लोगों को नैरो माइंड हो गए हम लोग, अपना कष्ट हुआ तो कष्ट होता है, नहीं तो लगता है दुनिया सब खुश है, सब खुश होगा। ऐसा नहीं है। अगल बगल में देख लीजिए, यीशु के नाम के कारण से पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यीशु मसीह के नाम से बांग्लादेश में क्या हो रहा है, यीशु मसीह के नाम के कारण चाइना में क्या हो रहा है, दूर तो नाइजीरिया अभी हम लोग गए भी नहीं हैं, नाइजीरिया में क्या हो रहा है वो छोड़िए, यीशु मसीह का लोग अमेरिका में क्या हो रहा है। अमेरिका में नियम क्या पारित कर दिया है कि लड़का लड़का में शादी करवाना होगा, लड़की लड़की में शादी करना चाहे तो करना पड़ेगा, पादरी है वो आएगा, जैसे मंदिर में आया था ना यहाँ पे मंदिर में शादी करने के लिए, वैसे वहाँ पे क्या है शादी करना है तो विश्वासी है कि नहीं वो मतलब नहीं है, वो चर्च में आके निवेदन देगा हमको शादी कर दीजिए पादरी जी, आपको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो पेनाल्टी है, हैवी पेनाल्टी है। तो आप पास्टर होके लड़का लड़का में शादी करवाइएगा, नहीं करा सकते हैं, लड़के लड़की में शादी करवाइएगा, नहीं करा सकते हैं जी, आप उतना बिब्लिकल मत जाइए, आप नहीं कराइएगा ना, तो आप नहीं कराइएंगे तो वहां पे लिख के देना पड़ेगा हम नहीं करा सकते, वो प्रूफ हो जाएगा, तो आपको सेवकाई से हटना पड़ेगा और जेल है और कितना $1000 में पेनाल्टी भी है शादी नहीं करवाने के लिए। तो अलग अलग लेवल का कष्ट है। यूके में एक जगह में बोलिए कि मेरा बेटा है ये मेल है, आपको फाइन लग जाएगा। वो बोला आपको कौन अधिकार दिया इसको सेक्स छुटियाने के लिए, मेल है कि फीमेल है, कि मेरा बेटा पुरुष है नहीं बोल सकते स्कूल में एडमिशन के समय। वो बोल रहा है क्या कि नहीं इसको बढ़ने दो, ये खुद डिसाइड करेगा कि ये पुरुष है कि महिला है कि ट्रांसजेंडर है कि दोनों है। अरे आप बोलेंगे तो फाइन लगेगा। अब क्रिश्चियन वैल्यू वाला लोग उस स्कूल में पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा, उस जगह में फिर बेस्ट एजुकेशन देता है वो। तो वर्तमान का कष्ट एक साइड है, लेकिन भविष्य का महिमा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना महिमित है, तुलना भी नहीं किया जा सकता है ना? तुलना के योग्य नहीं है, वर्दी ऑफ कंपैरिजन नहीं है इस वर्तमान का कष्ट और भावी महिमा में प्रकट होने वाला, भावी में महिमा प्रकट होने वाला। इसके लिए कब प्रकट हो जाए परमेश्वर का पुत्र का महिमा, और हम लोग का रूपांतर कब हो जाए, परमेश्वर का आगमन कब हो जाए, परमेश्वर का पुत्र का आगमन कब हो जाए, पुत्र और पुत्र दोनों को आगमन कब हो जाए, इसके लिए सृष्टि, सारे सृष्टि कहरा रही है, आशा में कहरा रही है कि हमें भी क्या होना चाहिए 21 में कि स्वतंत्रता मिलना चाहिए, हमें भी उद्धार दे दो प्रभु, बहुत भार बुक चुके हैं, लूटा चुके हैं। 21 में पढ़े तो
कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तों से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। परमेश्वर के संतान के महिमा की स्वतंत्रता, ये भी फ्री होना चाहते हैं सब, वही फ्री वाला नया सृष्टि जिसमें हम लोग रहेंगे, न्यू हेवन एंड द अर्थ, वो रूपांतर के लिए इंतजार कर रहा है ना। सृष्टि अब तक कहरा रहे हैं, तो इसमें पढ़ेंगे तो सृष्टि ही नहीं, 23 में सृष्टि ही नहीं, नॉट ओनली दे, पढ़िए, और केवल यही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते और निपालक होने का अर्थ अपनी देह से छुटकारे की बाट जोड़ते हैं। हम लोग क्या चाहते, देह का छुटकारा हो जाए, देह में नहीं रहना चाहते हैं, देह से छुटकारा हो जाए, उद्धार हो जाए, हमारा देह का उद्धार का प्रतीक्षा के लिए हम लोग भीतर से हम लोग भी कहरा रहे हैं, हम लोग भी कहरा रहे हैं। मतलब सृष्टि ही नहीं, सारे सृष्टि ही नहीं, नॉट ओनली दे, हम भी, जिसमें परमेश्वर का, जिसमें क्या है, पवित्र आत्मा का फर्स्ट फ्रूट्स है, जिसमें पवित्र आत्मा का फर्स्ट फ्रूट्स है। यहाँ पे फ्रूट्स में यस लगा हुआ है, गलाती का पुस्तक 5 में पढ़िएगा, वहां पे फ्रूट में यस नहीं लगा हुआ है, ये ध्यान दिए हैं, नोटिस किए हैं, एक बार पढ़ लीजिए तो, गलाती 5 का 23-22 में होगा, 22-23 ना, 22 में वो वही पद पढ़ेंगे बस जहाँ फल लिखा हुआ है। आत्मा का फल, हाँ, आत्मा का फल है, ठीक है। और इंग्लिश में देख लीजिए, यहाँ पे सिंगुलर ही होगा, फ्रूट्स है कि फ्रूट है, फ्रूट है। हम में क्या है, पवित्र आत्मा का पहलौटा फल। ये पुराना काल में जाता है, ये जब ये लोग का जो कटनी होता था, फर्स्ट फ्रूट चढ़ावा के लिए पहलौटा फल लेकर आता था। पहलौटा फल उद्धार के लिए, फॉर द सल्वेशन, हम लोग का टोकन है ये। पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया है, ये पवित्र आत्मा ही खुद बैना के रूप में जो दिया गया है, हम लोग उद्धार पाने तक सीलिंग किया गया है। क्या दिया गया हमको, बैना दिया गया है। क्या दिया है बैना, होली स्पिरिट। होली स्पिरिट का फ्रूट नहीं दिया गया है हम लोग में, एफिसी पुस्तक में लिखा गया है, पवित्र आत्मा के रूप में, बैना के रूप में क्या दिया गया है, होली स्पिरिट। वही फ्रूट्स के बारे में, फर्स्ट फ्रूट्स एक टर्म है, ये सिंगुलर प्लूरल, ये हर समय प्लूरल ही होगा, लेकिन जो गलाती वाला है वो प्लूरल करने गलती हो जाएगा, इंग्लिश में कम से कम, हिंदी में भी होगा है, तो हमको उतना हिंदी नहीं आता है। तब हम लोग इसीलिए उस महिमीकरण पाने के लिए देह छोड़कर उस स्टेट में जाने के लिए अंदर ही अंदर हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग कोई जो फास्टिंग भी कर रहे हैं, कोई दान भी दे रहा है, विश्वास से लग रहा है किसी को नहीं होगा तो उसके ऊपर काम भी कर रहा है। कैसो भी हम इस देह से मुक्ति पाना चाहते हैं। 24 में इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। इसी आशा में हमारा उद्धार हुआ है। किस आशा में? नहीं तो उद्धार का मतलब नहीं है हमको महिमित शरीर मिलेगा, हमको मसीह के जैसे महिमा मिलेगा, हमको उसी महिमित स्टेट में रहने का मौका मिलेगा, हमको अनंत जीवन में रहने का मौका मिलेगा, हमको वह जीवन मिलेगा जो यीशु मसीह ने हमसे देने का वायदा किया है। इसी आशा में, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। यीशु मसीह के क्रूस पर मरने का कोई मतलब नहीं है, और हम लोग उनको ग्रहण करने का मतलब कोई नहीं है। अगर यह आशा हमारे अंदर में नहीं है तो कोई किसी को आशा मर चुका होता है।
अपने दुख के कारण, अपने चाहना के कारण, अपना स्वार्थ के कारण वो फल को फलने नहीं देता है। उसी चाहना को आगे जो हमको और चाहिए, प्रभु महिमा दे दीजिए, महिमा में ले जाइए, कहरा रहा है सृष्टि। परंतु ये तो हमारे द्वारा किया गया काम नहीं है। जो उद्धार का काम है हम हमारे शक्ति से किया हुआ काम नहीं। इसीलिए वो बैना जो दिया गया है ना, जो पवित्र आत्मा है, बैना हमारे उद्धार के लिए दिया गया है, उसका काम है, उन्होंने खरीदा है। परमेश्वर ने हम लोगों को अपने पुत्र के लहू से खरीदा है। उस खरीदाई के मोल के लिए तत्काल के लिए क्या दिया है? पूरा रूप में खरीद लेंगे, 2 साल के बाद में, 5 साल के बाद में जमीन खरीदते हैं तो बैना बाटा कहते हैं, वो गारंटी है, वो आप ही का हो जाएगा। क्योंकि आप बोल रहे हैं हम 5 साल में, 2 साल में, 6 महीना में हम पूरा पैसा देके हम आपको अपना पे नामसारी करा लेंगे। फिर भी अभी तक वो क्या है? बैना का सील लग गया है आपके ऊपर, यही सीलिंग के लिए। लेकिन बात क्या है अंदर में कि हम लोगों को कभी कभी वो भूल जाते हैं अपना दुनिया में होकर के। इसीलिए पवित्र आत्मा 26 पद में लिखा है, हमें हेल्प करता है। हाँ, प्रति 26 की इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हाँ, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना है। देखिए अभी तक क्या है, देखिए पौलुस बोल रहा है, कभी कभी हम वो साथ हो हमको प्रार्थना करने आता है, लेकिन पौलुस क्या बोल रहा है? हम नहीं जानते हैं कि हम किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। हाउ शुड वी प्रे, ये भी हम नहीं जानते हैं। पौलुस बोल रहे हैं, है ना, हमारा कमजोरी में वो सहायता करने के लिए राजी है। तो वो क्या करता है? पढ़िए। परंतु आत्मा आप ही आए भर भर कर जो गया से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और कौन आहे भर रहा है? और कौन कहरा रहा है? पवित्र आत्मा भी कहरा रहा है, पवित्र आत्मा भी विनती कर रहा है ऑन आवर बिहाफ, हमारे लिए मदद कर रहा है। वो जो आहे भर लिखा ना, वो ग्रोनिंग है, जो इसका पहले जो सृष्टि ग्रोनिंग कर रहा है ना, कहरा रहा है, सेम वर्ड लिखा है इंग्लिश में, ग्रोनिंग एंड ग्रोनिंग, कहराना। मतलब उसके लिए हमारा नेपाली बाइबल में ऐसे लिखा है, सुस्केरा, उफ, इस तरीका से वो पेन से, दर्द से हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। हम हु वी आर मैन, हम लोग कौन है? हमारे लिए यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है स्वर्ग में। हमारे लिए स्वर्ग में, पृथ्वी पर जब यीशु मसीह प्रार्थना किया, वो स्वर्ग में अभी तक प्रार्थना कर रहा है। और जिनको उन्होंने भेजा है वो भी हमारे लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, हमारा कमजोरी में प्रार्थना कर रहा है। हम प्रार्थना नहीं कर सकते तो वो प्रार्थना करेगा। एक दिन प्रार्थना किए बिना सो गए तो वो हमको हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। हमारे लिए कोई प्रार्थना करने वाला है, पिता चाहता है हमें, इसके लिए पुत्र हमसे मैंने हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, पिता के सामने मदद कर रहा है, पवित्र आत्मा हमारे लिए मदद कर रहा है। क्योंकि ओके 27 में भी वही बात लिखा है जो अभी बोले, पढ़ दीजिए। और मनो का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मंशा क्या है। हाँ, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। पवित्र लोगों के लिए किसके अनुसार विनती करता है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। यही बात हमसे नहीं होता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करना, प्रभु से प्रार्थना करना हमसे नहीं होता है। हमारा इच्छा पूरा करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करता है, उसमें जबरदस्ती परमेश्वर के फिट करना चाहते हैं। बहुत बार थोड़ा कर लो बेटा, वो हमको छुट्टी देता है, थोड़ा फ्री दे देता है। लेकिन इसी जगह में वहां ऑन आवर बिहाफ परमेश्वर की इच्छा क्या है, वह विनती कर देता है। लेकिन हम लोग परमेश्वर के इच्छा के अनुसार विनती करना चाहिए। इसीलिए आज का दिन यह दिन है, जैसे हम लोग द मोर यू स्टडी अबाउट यूनिवर्स द मोर क्लोजर यू विल गो टू गॉड।
देख लीजिए आप, इस सृष्टि के बारे में अध्ययन कर सकते हैं आप, यूट्यूब में लिखा हुआ है उसका जो वर्णन, सृष्टि का, ब्रह्मांड का क्या क्या होता है। मैंने चलिए ना, इतना दूर है पृथ्वी से, अपना जो है जहाज पे जाइएगा तो 20-19 साल तक कम से कम उड़ते रहने से पहुंच जाइएगा। 48 साल से एक जहाज उड़े जा रहे हैं, वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2 उड़ते जा रहा है, अभी तक उसका छोर कुछ पता नहीं मिला। कितना दूर है, कितना भयावह है, कैसा महिमामय वर्णन है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर हम लोगों को बुलाया है, परमेश्वर अपने महिमा में आने के लिए बुलाया है, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा बुलाया है, परमेश्वर हमको नियुक्त किया है, परमेश्वर ने हमको चुन लिया है, परमेश्वर ने हमको धर्मी ठहरा दिया है और इस जगह में रख दिया है। इस जगह में उनका धार्मिकता प्रकट करने के लिए हमको रखा है। हम लोग अपने इच्छा के लिए नहीं, परंतु उनका इच्छा के लिए हम लोग जीने के लिए यहाँ पर हम लोग को छोड़ दिया गया है। उनका इच्छा अगर पूरा करने वाले हैं तब हमारे लिए जो क्या लिखा है 28 पद में लिखा है, एक बार पढ़ दीजिए 28 पद। जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही की उत्पन्न करती है। ये बहुत मिसयूज बाइबल का पद है, जैसे यिर्मयाह 29:11 ना, वैसा ही कुछ भी हो गया ना और मिल गया तो वो कोई बात नहीं, सब कुछ भलाई के लिए होता है, लेकिन इसके कंटेक्स्ट है ये ग्लोरिफिकेशन के, कष्ट के, जो विश्वास के कारण, इसके कारण में है। तो हम जो परमेश्वर का प्रेम करने वाले हैं, हम जो परमेश्वर से प्रीति रखने वाले हैं, हम लोग परमेश्वर का इच्छा अनुसार चले, परमेश्वर का इच्छा अनुसार जिए, परमेश्वर की इच्छा अनुसार बोले, परमेश्वर की इच्छा अनुसार खाए, परमेश्वर की इच्छा अनुसार सोए। आराधना में सोना परमेश्वर की इच्छा नहीं है, आराधना में मोबाइल चलाना परमेश्वर की इच्छा नहीं होगा शायद। वो ढूंढिए, नहीं ढूंढ सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा वो हेल्प करने के लिए, परमेश्वर का आत्मा उस बात में हेल्प करने, हे प्रभु मुझको आपका इच्छा ढूंढने की सहायता कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो होली स्पिरिट हमारे लिए दिया गया है, वो हमको हेल्प करेगा। और जैसे पृथ्वी कहरा रहे हैं, जैसे मैं ये बात सुना और बाइबल पढ़ा, मेरा दिमाग झट से एक खुल गया। अरे बाइबल में लिखा है बहुत साल पहले, नशा वाला अभी पता लगा रहा है, और उसका जो आवाज सुने हैं अगर रियल होगा तो लग रहा है कहरा रहा है, लग रहा है पृथ्वी सारे सृष्टि के साथ में कहरा रहा है, अपना जगह चेंज कर रहा है। और एक दिन होगा, जगह चेंज होने से क्या होगा, सब कुछ मिसमैच हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। और जो वचन में लिखा है, उनके नजर से पृथ्वी गायब हो गया, सूरज गायब हो गया, लापता हो गया, परंतु हम लोग लापता नहीं होंगे, उसके पहले हम लोग यहां से उठा लिए जाएंगे, एक सुरक्षित जगह में रह जाएंगे कम से कम 7 साल के लिए। उसके बाद में फिर तो होना ही है, जो होना है अच्छा ही होना है। इस पृथ्वी पर उस समय रहने वाले को हाय बोला गया है प्रकाशित वाक्य में। उस समय जब यहाँ पे कहर जब प्रकट होगा, हम लोग कितना धन्य हैं उस महिमित आशा को पा करके। फिर भी हम लोग अपना जिंदगी को व्यर्थता में जीवन जीते रहते हैं। क्या ढूंढते रहते हैं इस जीवन में, शौक शौहरत या अपने मौज मस्ती का चीज, अपनी मर्जी। हमारा अपना मन को कंट्रोल करना चाहिए और प्रभु की बातों में मन लगा के, ऊपर की आशा, ऊपर की बातों में मन लगा के प्रभु से बोलना चाहिए, प्रभु हमको क्षमा कर, हे प्रभु हमको एक जीवन दे दीजिए, वही जीवन जो दिया है, आनंद का जीवन दे दिया प्रभु जी, जो पवित्रता के अनुसार, जो आपका इच्छा के अनुसार चलने पाए। प्रभु आपने बुलाया है, आपने चुन लिया है, आपने धर्मी ठहरा दिया है प्रभु जी। जो आने वाला महिमा है उसके तुलना करने के योग्य भी नहीं है। ये दुनिया का कष्ट, ये दुनिया का परेशानी, मेरा भूख, मेरा प्यासा, मेरा कर्जा, मेरा स्वास्थ्य, बीमारी, उस दुनिया के कंपेयर के लायक नहीं है, उस महिमा के कंपेयर के लायक नहीं है। लेकिन आप जो हमें बैना दिया है, फर्स्ट फ्रूट्स दिया है, पहलौटा फल दिया है, पवित्र मां का वरदान दिया है, द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट दिया है। प्रभु यीशु से जान लेते हैं हम लोग कि हम आपके हैं, और अब्बा पिता, हे पिता पुकारने का, एक ले पालक होने का अधिकार, धर्मपुत्र होने का अधिकार दिया।
वही आत्मा के द्वारा हम आपको यह पुकार सकता है, हे पिता पुकार सकते हैं। हमारे जीवन में प्रभु आपका अनुग्रह बढ़ते जाए, आपका वचन बढ़ते जाए, आपका महिमा बढ़ते जाए, आपका महिमा हम में सदा सर्वदा होते रहे। आप हमें इस्तेमाल करते रहे, आप हमें खटाइए। हम आपका सेवक है, आपके लिए मैं कुछ करने के लिए तैयार हूं। हमें सामर्थ्य दे, हमें हिम्मत दे, हमें आँट दे प्रभु, आपका महिमा होने पाए। धन्यवाद देते प्रभु ये सुंदर समय के लिए। महिमा आदर आपका हो। विनती सुनने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।